दीपिका पादुकोण के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए, क्योंकि दीपिका नंबर 1 हीरोइन मानी जाती हैं और उनके ऊपर आरोप लगे हैं ड्रग्स कनेक्शन में शामिल होने के। आज दीपिका की पेशी होनी है एनसीबी के सामने और माना जा रहा है कि उनकी मैनेजर करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। और अगर दीपिका पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो दीपिका की गिरफ्तारी हो सकती है। दीपिका पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल बता दें, अब से कुछ देर के बाद में सुबह 10 बजे का वक्त है एनसीबी के सामने पेश होने का, लेकिन अब से कुछ देर के बाद में दीपिका अपने घर से निकल सकती हैं। आज इस बड़ी कवरेज को आप लगातार न्यूज नेशन पर देख सकते हैं। हर खबर, हर तस्वीर और साथ ही साथ सटीक विश्लेषण भी आपको बताएंगे। एक्सपर्ट्स की राय भी आज आप दिन भर देखेंगे, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है, कहा जा सकता है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हमारे साथ में रुमान उल्ला खान मौजूद हैं जो इस समय एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। वहीं इस समय राकेश पांडे मौजूद हैं जो इस समय मौजूद हैं दीपिका के घर के बाहर। लेकिन रुमान, जिस तरह से कल भी हम देख रहे थे जब रकुल प्रीत एनसीबी पहुंची थी तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी एक्टिव नजर आ रही थी। आज तो दीपिका पहुंच रही है, क्या सुरक्षा में भी बदलाव किया जा रहा है? क्या व्यवस्था भी बदली जा रही है? देखिए, बिल्कुल 10 से 10:30 का समय है जब दीपिका पादुकोण को यहाँ पर आना है और सीधे तौर पर इस इलाके को मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैरिकेड लगा दिया गया है, महिला पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस एनसीबी गेस्ट हाउस में करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि करिश्मा प्रकाश 9 साल से क्वान से जुड़ी हुई है और 8 साल से दीपिका से जुड़े हुए हैं। दीपिका के तमाम राज जानती हैं। हालांकि कल करिश्मा प्रकाश ने तमाम खुलासे किए थे, जिसमें कहा था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी एडमिन दीपिका ही है। लेकिन करिश्मा प्रकाश ने खुद के ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सिगरेट पीती हैं। दीपिका से आज सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ड्रग्स किसके लिए मंगा रही थी, कोको पार्टी का राज क्या है। वो करिश्मा प्रकाश से भी सवाल पूछे गए थे। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि करिश्मा प्रकाश पिछले 8 साल से दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर हैं। करिश्मा प्रकाश पिछले 8 साल से दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई हैं। लगातार उनसे बातचीत हो रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करिश्मा प्रकाश अनुज केसवानी से भी बात करती थी, जो कि प्रोफेशनल ड्रग पेडलर है। ऐसी स्थिति में आखिर दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स क्यों मंगाए और करिश्मा और उनकी जो चैट में खुलासा हुआ था उसके बाद ये तमाम सवाल उठे हैं, जिनके जवाब आमने सामने बिठाकर भी दोनों से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। लेकिन राकेश, आज दीपिका से तो पूछताछ होगी, लेकिन ये कहा जाए दीपिका के साथ साथ बॉलीवुड के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनकी भी जान दुख होगी। कहा जा रहा है कि करण जौहर भी अब इस फेर में फंस सकते हैं आगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, 8:30 से अधिक का वक्त हो चुका है और करीब आधे घंटे के बाद कभी भी दीपिका पादुकोण यहाँ से निकल सकती हैं, क्योंकि उन्हें 10 बजे तक पहुँचना है। और जाहिर सी बात है, आपने जो बातें कही, बड़े सितारों की धुकधुकी तो होगी। बड़ा सवाल जो कोको बार पार्टी का बार बार जिक्र हो रहा है और जिसको लेकर करिश्मा प्रकाश से सवाल किए गए, तो जाहिर सी बात है उस बारे में तो दीपिका पादुकोण से भी सवाल किए जाएंगे, क्योंकि वो तस्वीरें तो दीपिका पादुकोण की भी वहाँ पर पहुँचने के सामने आई थी। उन तस्वीरों को हमने दिखाया भी था। तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें कुछ भी दाएं बाएं की कोई बातचीत आती है तो निश्चित तौर पर अगला सवाल तो एनसीबी के अधिकारियों का ये होगा ना कि आखिरकार उस पार्टी में कौन कौन था। और अगर कोई भी लीड मिलती है तो एनसीबी के अधिकारी तुरंत उस पार्टी में शामिल सभी दिग्गजों और सितारों को बुला सकते हैं। और इसके बाद तो सोचिए कितने बड़े नाम खुलकर सामने आ जाएंगे। क्षितिज से जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, जिस तरीके से कई सारे बड़े नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन तक जांच की आंच पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है धर्मा प्रोडक्शन है किसका। हालांकि करण जौहर ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है और खुद को इन सब मामलों से अलग बताया और धर्मा प्रोडक्शन को इन सब मामलों से अलग बताया। लेकिन ये तमाम बड़े सवाल उठेंगे। विकास, आप आ जाइए हमारे साथ। पीछे की जो इमारत है दीपिका पादुकोण का घर, करीब आधे घंटे के बाद यहाँ से दीपिका पादुकोण निकलेंगी। एक वक्त है, देखिए, आप टेलीविजन का जमाना, फिल्मों का जमाना, सितारे स्क्रीन पर आकर साबुन, तेल कुछ भी बेच देते हैं, कपड़े बेच देते हैं, लोग खरीद लेते हैं क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें आइकॉन मानते हैं। लेकिन कभी किसी फैन ने यह नहीं सोचा होगा कि उनका कोई चहेता सितारा इस तरीके से ड्रग्स के जाल में फंसेगा। उस पर बेहद गंभीर आरोप लगेंगे। उन्हें एनसीबी के दफ्तर तक जाकर नारकोटिक्स के अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा, सवालों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, एनसीबी की जांच ने उस परिपाटी को तोड़ा है जिसमें हम सितारों को आइडियलाइज करते हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सितारे इस किस्म से कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू का फर्क पड़ता है। महज आधे घंटे का वक्त है, आधे घंटे का वक्त
दीपिका पादुकोण निकलेंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीती रात वो सो नहीं पाई हैं, क्योंकि उनके पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो वो समझती हैं। फर्क है विकास, आप देखिए, आपने कहा कि बीती रात सो नहीं पाई, जाहिर सी बात है पहले वो सो नहीं पाती होंगी, उनकी नींद इसलिए उड़ जाती होगी क्योंकि कोई चुनौती भरा किरदार उनके सामने होता होगा, उसकी वो तैयारी करती होंगी, रात भर कैसे डायलॉग्स की डिलीवरी करनी है इसकी वो तैयारी करती होंगी। लेकिन आज देखिए, वक्त का बदलना शायद इसी को कहते हैं। आज दीपिका पादुकोण अगर रात में सो नहीं पाई होंगी तो उसकी बड़ी वजह यह होगी कि उन्हें वकीलों से मशवरा लेना होगा। रात भर ये सोच रही होंगी कि एनसीबी के क्या सवाल हो सकते हैं, मुझे क्या जवाब देना चाहिए, मैं किस सवाल में फंस सकती हूँ, किस सवाल से मुझे किस तरीके से बचकर निकलना है। बिल्कुल, देखिए, ये किसी चुनौतीपूर्ण रोल के निभाने की जो उनकी तैयारी होती है ना, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ के सवालों का उन्हें जवाब देना है। सवाल पहले से ही करिश्मा प्रकाश की पूछताछ में एनसीबी ने एक फहरिस्त बना रखी है। उस व्हाट्सएप चैट में साफ हो गया है कि हैश, वीड जैसे नार्कोटिक सब्सटेंसेस के खरीदने की बात हुई है। दीपिका आखिर कैसे मुकर जाएंगी इन सारी चीज़ों से कि उन्होंने इस किस्म की चीज़ मंगाई नहीं है, और ये बातें उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही जिसकी एडमिन खुद दीपिका है, तो वो बहुत मुश्किल में फंस गई हैं। और इसी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 वकीलों की एक टीम से उन्होंने कल विचार विमर्श किया है। रात भर वो सोई नहीं है। उनके लिए आज परीक्षा की घड़ी है। चुनौती उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी कि एनसीबी के सवालों का किस तरीके से जवाब दें। लेकिन इतना जरूर है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ब्रांड वैल्यू पर मुझे लगता है जो एक कल रिपोर्ट आई थी अभिषेक, उस रिपोर्ट को हमने दिखाया भी था विकास, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉलीवुड के कई सौ करोड़, करीब 500 से 600 करोड़ इस वक्त दांव पर लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी भी दुखी बड़ी होगी, दीपिका पादुकोण खुद उनकी दुखी बड़ी होगी, और बेचैनी में उनकी रात गुजरी होगी कि आखिरकार आज किस तरीके से वो सवालों का सामना करेंगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, उनके फैंस ने भी नहीं सोचा होगा। और क्या खूबसूरत उन्होंने आगाज किया था बॉलीवुड में विकास। देखिए, बहुत सारी लड़कियां देश भर से आती हैं फिल्मी दुनिया में अपने पैर को जमाने के लिए, अपने करियर को साबित करने के लिए, लेकिन उसमें से चुनिंदा एक शायद दीपिका पादुकोण जैसी कोई लड़की निकल कर आती है और उसकी शुरुआत अपने करियर में स्वर्णिम होती है शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम में। जी बिल्कुल, देखिए, एक आइडियल शुरुआत मानी जाती है, आगाज जिसे कहते हैं हम, कि बॉलीवुड में हर किसी को जो कहते हैं ना कि शाहरुख खान जो कि तथाकथित सबसे बड़े स्टार हैं, उनके साथ किसी फिल्म से शुरुआत करने का मौका मिले। आगाज सुंदर हुआ था, उन्होंने सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ी हैं, कई पायदान चढ़े, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये डिक्लाइन कर्व है उनके करियर का। जिस तरीके से तय करेगा विकास, ये तो वक्त तय करेगा कि डिक्लाइन कब और इंक्लाइन कब, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि आज की जो स्थिति दीपिका पादुकोण के सामने होगी, ये उनके अब तक के जीवन का सबसे असहज मौका होगा जब वो एनसीबी के सामने होंगी और सवालों का सामना करेंगी। अभी वक्त हो रहा है 8:37 नैना, और 20 से 25 मिनट बाद कभी भी दीपिका पादुकोण निकलेंगी, क्योंकि यहाँ से मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी है एनसीबी का गेस्ट हाउस, गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत थोड़ा सा आगे, वहां से करीब कुछ 100 मीटर की दूरी है, कुछ 100 मीटर, मुझे लगता है 50 या 100 मीटर की दूरी होगी विकास। लेकिन फिर भी आधे घंटे का वक्त लग सकता है इस स्टेज को तय करने में, और जाहिर सी बात है मीडिया है, थोड़ी सी रुकावट भी आती है आपको निकलने, वहां तक पहुंचने, फिर अंदर जाने में, तो आधे घंटे का समय लेकर निकलेंगी। इसलिए माना जा रहा है कि 9 बजे के आसपास यहां से निकल सकती हैं ताकि वो समय से एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच जाए। नैना बिल्कुल, और दीपिका ने भी शायद कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी में इस भी तरह का एक मोड़ आएगा जब उनके ऊपर ड्रग्स कनेक्शन के आरोप लगेंगे और एनसीबी के सामने सवाल जवाब के लिए पेश होना होगा। दीपिका का अतीत कैसा बीता, आज ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो ये है कि उनका वर्तमान क्या है और आज के बाद में उनका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि एनसीबी सूत्रों का दावा है कि दीपिका के खिलाफ उनके हाथ में कई पुख्ता सबूत लग चुके हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि सबूतों का ये जो पुलिंदा है वो दीपिका को ना सिर्फ जेल भेज सकता है बल्कि सजा दिलाने में भी कारगर साबित होगा। हालांकि दीपिका को सजा दिलाने के लिए एनसीबी को सबूतों की कड़ियों को जोड़ना बहुत जरूरी होगा। एनसीबी को इस ड्रग्स सिंडिकेट में सबसे पहले जया शाह नाम की महिला का पता चला था, और अब दीपिका का नाम उसी जया शाह और ड्रग पेडलर अनुज केसवानी के साथ जुड़ चुका है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी को जो खुलासे किए हैं, उसके बाद दीपिका पादुकोण की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ गई हैं। करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी के सामने कबूला है कि वो अनुज केसवानी के लगातार संपर्क में थी। ये वही अनुज केसवानी है जिसे कि ड्रग पेडलिंग के चार्ज में एनसीबी पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा इस पूछताछ में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र हुआ है, जिसके बारे में करिश्मा प्रकाश ने बताया कि इस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद ही था कि ड्रग्स की लेन देन की जा सके। इसके अलावा उस चैट की भी बात करिश्मा प्रकाश ने कबूल कर ली है, जिसमें दीपिका ये पूछते हुए सुनाई पड़ी हैं कि माल है क्या, और इसके बाद हैश और वीड जैसे
जो ड्रग्स हैं इनका भी जिक्र इस व्हाट्सएप चैट में हुआ है और इसी वजह से दीपिका इस समय बेहद परेशानी में है। आपने करिश्मा और दीपिका के ड्रग्स चैट देखे, अब देखिए दीपिका ने जय शाह से क्या बात की। ये सारी बातचीत उसी दिन यानी 28 अक्टूबर 2017 को शाम 7:44 की है। क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी, ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम भी आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक है। कुल मिलाकर दीपिका के अब तक 32 चैट सामने आ चुके हैं जो उन्होंने 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को किए। इन सभी 32 चैट्स में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की बात है। दीपिका के लिए पहली मुश्किल है वो ड्रग चैट जो उन्होंने करिश्मा और जय शाह के साथ किए। दूसरी मुश्किल की वजह है ड्रग चैट्स में कोको क्लब का जिक्र और क्लब से बाहर आती दीपिका की तस्वीरें। जबकि उनकी मुश्किल का तीसरा कारण है करण जौहर की कथित ड्रग्स पार्टी का वो वीडियो जिसमें दीपिका नजर आई। सुशांत केस में अब तक एनसीबी के हाथ जिस तक पहुंचे वहां से एनसीबी कुछ ना कुछ जरूर निकाल कर लाई है। इस बार नंबर दीपिका का है। ड्रग्स के ये सारे पहलू ठीक वैसे ही हैं जैसे रिया चक्रवर्ती के केस में थे और इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या रिया की तरह दीपिका भी गिरफ्तार होंगी, क्या दीपिका भी सलाखों के पीछे जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो व्हाट्सएप चैट, यही व्हाट्सएप चैट थी जो मुश्किलें दीपिका की बढ़ाती हुई नजर आई, या फिर ये कहा जाए दीपिका की खास दोस्त, खास मैनेजर, वहां से ही दीपिका की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। क्योंकि कल जब करिश्मा पेश हुई तो करिश्मा ने भी दीपिका का नाम लिया, यानी यहीं से मुश्किल बढ़ी। हमारे सहयोगी रुमान भी मौजूद है, राकेश भी मौजूद हैं। राकेश दीपिका के घर के बाहर से मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद में दीपिका घर से निकलने वाली हैं और पहुंचेंगी उस जगह पर जहां पर रुमान है, यानी कि एनसीबी दफ्तर। लेकिन रुमान, दीपिका के अलावा आज सारा और श्रद्धा से भी पूछताछ होने वाली है। उनके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, बिल्कुल सारा और श्रद्धा की परेशानियां बढ़ी हुई हैं क्योंकि सीधे तौर पर बोटमैन ने एनसीबी को भी बयान दिया है कि सारा और श्रद्धा जाया करती थी सुशांत के लोनावाला फ्लैट में, वहां पर ड्रग्स की पार्टी हुआ करती थी, ऐसा केयर टेकर ने भी बयान दिया है। सीधे तौर पर रिया ने भी इनके बारे में नाम लिए थे। तमाम जानकारियां हैं, कई सारी चैट्स हैं जिसमें पता चलता है कि सारा अली खान का जो ड्रग पेडलर था और रिया का एक ड्रग पेडलर कॉमन था, क्योंकि सारा अली खान अपने एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर से ड्रग्स लाकर रिया को दी थी, रिया ने वो सुशांत तक पहुंचाई थी। ये तमाम कड़ियां जुड़ी हुई हैं। छिछोरे जब रिलीज हुई थी फिल्म, उस समय पार्टी हुई थी लोनावाला में जिसमें छिछोरे फंड के नाम पर 80,000 रुपये और कई ट्रांजैक्शन सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में हैं। तो सीधा सुशांत की मौत मामले, उसके ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी सीधे तौर पर जुड़ती नजर आ रही है और इसी वजह से उसी मामले में FIR केस नंबर 16/20 में आज एनसीबी हेडक्वार्टर में समीर वानखेड़े की टीम पूछताछ करेगी सारा से और श्रद्धा से, जिसके बाद फिर दिल्ली टीम भी उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण आज यहाँ पर गेस्ट हाउस में आने वाला है, जो मुंबई एनसीबी का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर दिल्ली की टीम यहाँ पर पूछताछ करेगी और सीधे तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपिका पादुकोण के पास कबूलनामे के अलावा कोई और रास्ता आज नहीं बचेगा, क्योंकि तमाम जो एविडेंसेस हैं, चैट्स हैं, वो कोर्ट में एडमिसिबल हैं और दीपिका पादुकोण आज जो कुछ यहाँ एनसीबी के दफ्तर में बोलेंगी, जो अपने बयान देंगी, वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। वो उनके खिलाफ एक और सबूत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि करिश्मा प्रकाश ने तमाम कबूलनामे में दीपिका पादुकोण का असली चेहरा सामने ला दिया। एनसीबी से कुछ चीजें वेरीफाई करनी है, इसी वजह से करिश्मा प्रकाश को फिर से बुलाया गया है और जरूरत पड़ने पर करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि आज ये कहा जाए कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियां जिसमें सारा भी शामिल हैं, श्रद्धा भी शामिल हैं, सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण आज एनसीबी के सामने पेश होंगी और यही वजह है आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर जारी है। रुमान हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारी सहयोगी श्वेता गुमसे भी मौजूद हैं। श्वेता इस समय सारा के घर के बाहर से मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद में सारा अली खान भी एनसीबी दफ्तर का रुख करेंगी। तो आज का दिन बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज नारकोटिक्स ब्यूरो फिल्म इंडस्ट्री की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस से ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ करने वाली है। बता दें, सबसे बड़ा नाम तो दीपिका पादुकोण का है, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1
दीपिका पादुकोण अब से कुछ देर के बाद में एनसीबी गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगी। वहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि वक्त उन्हें 10 बजे का दिया गया है एनसीबी के सामने पेश होने का। वहीं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी आज एनसीबी पूछताछ करेगी। 10:30 बजे पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में मौजूद है। श्वेता गुमसे का रुख करते हैं, सारा अली खान के घर के बाहर मौजूद हैं। श्वेता, सारा अली खान अपने करियर के शुरुआती दौर में ही बेहद गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। मुश्किलें तो उनकी बढ़ रही हैं। कितनी देर में यहाँ से रवाना होंगे एनसीबी दफ्तर के लिए? नैना, स्वाभाविक तौर पर मुश्किलें जो है वो सारा अली खान की बढ़ती हुई तभी नजर आई थी जब उन्हें एनसीबी का समन जारी कर दिया गया था। इस वक्त मैं सारा अली खान के घर के सामने मौजूद हूँ और यही पेनिसुला 52 ये जो बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, ये सारा अली खान का है। 5वें मंजिल पर सारा अली रहती है। अब जो तैयारी है, डर है, एक खौफ है कि आखिर एनसीबी के सवालों का कैसे सामना सारा अली खान करेगी। जिस तरह से केदारनाथ की शूटिंग हो रही थी और पहाड़ी वादियों साइड में इसकी शूटिंग हो रही थी, उसी वक्त कहीं ना कहीं ड्रग्स का ये कारोबार चल रहा था। और आपको बता दें, सारा अली खान ये वही नाम है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में फिल्म में पहली अपनी करियर की शुरुआत करती है और उसके बाद में जिस तरह से अभी सबसे ज्यादा पेचीदा जो जिंदगी हो चुकी है वो सारा अली खान की है। हालांकि सारा अली खान विवादों में तब पड़ी थी जब लोनावला हैंगआउट विला फार्म हाउस के पास में जब उनका आना जाना लगा था, थाईलैंड से जब उनकी यात्रा, जब वो थाईलैंड से वापसी हुई थी, उस वक्त सारा सुशांत के साथ में वो उसी हैंगआउट विला में मौजूद थी। और ये भी कहा जा रहा है कि एनसीबी के पास में सूत्रों से जो जानकारी मिली है या फिर पेडलर के जरिए जो जानकारी मुहैया कराई गई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि सारा अली खान ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। और आपको बता देना है ना कि जिस तरह से 70 लाख रुपए थाईलैंड के टूर पर खर्च कर दिए गए थे और उसी टूर में जो है वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल सारा अली ने किया था। ये साफ तौर पर न्यूज नेशन पर बयान दिया है हैंगआउट विला के फॉर्मर मैनेजर रईस ने। लेकिन अब जो है तिकड़ी से बॉलीवुड सितारों की ये तिकड़ी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इनसे पूछताछ होगी। एनसीबी के इन लंबी फहरिस्त का जवाब जो है वो सारा अली खान को देना होगा। आखिर इन कड़ी के बाद में कौन से ऐसे और सुराग मिलते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स कारोबार का ये सबसे बड़ा धंधा जो चल रहा है, उसे एनसीबी किस तरह से उजागर करती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल श्वेता, यानी कि मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ेंगी। सुशांत सिंह मामले से कनेक्शन जो है उस मामले पर तो सवाल जवाब किए ही जाएंगे और ड्रग्स का जो इस्तेमाल किया उस पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। श्वेता गुमसे, रुमानुल्लाह खान और राकेश पांडे लगातार हमारे साथ में बने हुए, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए जल्द हाजिर होंगे।